फरीहा की बात सुनकर फराज के दिल में आलिया के लिए हमदर्दी पैदा हो जाती है। वह फरिया से कहता है, कल जैसे ही आलिया ऑफिस आएगी मैं मौका देखकर आलिया से बात करूंगा। इधर दूसरी तरफ सुल्तान के खिलाफ फिजा की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सब लड़कियां जिनके साथ सुल्तान ने ज्यादती की वह फिजा का साथ देने के लिए उसके घर आ जाती हैं। लेकिन जब ये न्यूज सुल्तान के सामने आई तो वह लाली के पास आकर गुस्सा करते हुए कहता है, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो फिजा को कॉल करके ये वीडियो डिलीट करवाओ, वरना तुम अपने बच्चे की शक्ल देखने के लिए तरस जाओगी। सुल्तान की बात मानकर लाली फिजा को कॉल करके रोते हुए कहती है, मेरी जान खतरे में है। सुल्तान ने मुझे जान से मारने की धमकी दी। अगर तुमने ये वीडियो डिलीट न करवाया तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर फिजा हैरान हो जाती है। दूसरे दिन जब आलिया ऑफिस आती है तो फराज साहब उसे अपने पास बुलाकर कहते हैं, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अगर आप बुरा ना माने तो मेरे साथ रेस्टोरेंट में चलें। यहाँ ऑफिस में बात करना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। ये सुनकर आलिया साफ इनकार करते हुए कहती है, मैं आपके साथ बाहर नहीं जा सकती। जो बात करनी है यहाँ ऑफिस में कर लें, मुझे कोई एतराज नहीं। दूसरी तरफ अकरम फिजा के पास आकर उसे अप्रिशिएट करते हुए कहता है, मुझे फख्र है तुमने अपने हक के लिए आवाज उठाई। अब देखना सुल्तान को उसके किए की सजा बहुत जल्द मिलेगी। ये सुनकर फिजा परेशान होते हुए अकरम से कहती है, वह तो ठीक है लेकिन मुझे लाली की टेंशन हो रही है। सुल्तान ने उसे धमकी दी, अगर मैंने ये वीडियो डिलीट ना करवाया तो वह उसे जान से मार देगा। अगर लाली को कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। इधर फरीहा अपने प्लान के मुताबिक वासे के पास आकर कहती है, फराज की कॉल आई थी, उसने मुझे बताया वह आज आलिया से अपने दिल की बात करेगा। वह अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। फराज ने मुझे इतना कह दिया, वह बहुत जल्द आलिया से शादी करेगा। ये सुनकर वासे फरीहा से कहता है, आलिया मेरे साथ धोखा नहीं कर सकती। उसने मुझे कई बार यकीन दिलाया। हम जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं। फरीहा कहती है, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं तो फराज के ऑफिस जाकर अपनी आंखों से देख लो, फिर तुम्हें मेरी बातों का यकीन होगा। ये सुनकर वासे गुस्से में गाड़ी लेकर जब फराज के ऑफिस आता है तो आगे उन दोनों को साथ देखकर उसके पैरों से जमीन निकल जाती है। वासे फराज का गिरेबान पकड़कर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के साथ अफेयर चलाने की? कई दिनों से तुम दोनों को देख रहा हूँ लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। अगर आज के बाद मेरी बीवी के आसपास नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आलिया वासे का गुस्सा देखकर कहती है, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं। हम दोनों की जरूरी मीटिंग थी इसलिए फराज साहब ने मुझे ऑफिस में बुलाया। वासे आलिया की बात सुनकर उसे कोई जवाब दिए बिना घर चला जाता है। उसके बाद वासे रूम में बैठकर परेशान होते हुए सोचता है, काश उस वक्त आलिया को डिवोर्स देकर फरीहा से शादी कर लेता तो आज मेरी जिंदगी में इतनी मुश्किलात ना होती। इधर जनीरा जो शान को पसंद नहीं करती, जब उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता तो वह अपनी नस काटकर खुद को कमरे में बंद कर लेती है। नौशीन बेगम परेशान होकर वासे के पास आकर उसे सारी बात बताती है तो वासे नंगे पांव दौड़ते हुए जनीरा के रूम को खटखटाता है लेकिन जनीरा कोई जवाब नहीं देती। मजबूर होते हुए वासे दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होता है तो आगे जनीरा की हालत देखकर उसके पैरों से जमीन निकल जाती है। आपको क्या लगता है, क्या जनीरा बच पाएगी?